माननीय विधायक है रमाशंकर पटेल जी, वो अभी तुरंत में मुलाकात किए थे, उनके भी सब अच्छा जवाब, पॉजिटिव जवाब दिए हैं। तो कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जा चुके हैं और फिर जाने की तैयारी में भी हैं। कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो अभी अभी कुछ दिनों में ही दिखेगा, 2 और 4 दिन में ही माननीय मुख्यमंत्री जी से 2-3 लोग फिर मुलाकात करेंगे और हम लोगों की बात को रखेंगे। तो ये लगातार चल रहा है। हर स्तर का प्रयास चल रहा है, कोई स्तर बाकी नहीं है कि हमको ये लगता है कि कहीं कुछ छूट ना जाए, जिसकी वजह से हमारी समस्या खत्म ना हो। तो उस स्तर पे प्रयास किया जा रहा है, कहीं कुछ भी ना छूटने पाए। नहीं, वही पोलियो की दवा में कह देते हैं सुरक्षा चक्र टूटा तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो सुरक्षा चक्र अगर बांधे रहोगे, देर सवेर सही लेकिन मतलब सकारात्मक परिणाम आएगा। लेकिन अगर सुरक्षा चक्र ही टूट गया, ये मेल मुलाकात, आपको याद होगा कि 2 वर्ष पहले कोई शिक्षा मित्र के किसी नेता से कोई सरकारी अधिकारी और सरकारी मंत्री नेता कोई ढंग से बात नहीं करता था, ये मैं खुद गवाह हूं। बिल्कुल, और उसके बाद बिल्कुल, यहां बिल्कुल। तक मामला आ गया और गाये बगाए जैसे बीच में एक वो पत्र आ गया, उसने नुकसान किया काफी, उसने काफी नुकसान किया। फिर धरना हुआ तो या तो धरना में इतना मामला विकराल हो जाता कि सरकार जैसे 5 सितंबर को बातचीत को तैयार हुई और उसका नतीजा निकला कि 8 अक्टूबर को एक बृहद बैठक हुई, सारे संगठन बुलाए गए। ऐसा थोड़ी है कि 5 सितंबर के धरने का असर नहीं दिखा। तो भीड़ भी नहीं हुई, धरना भी चला, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। और इसका खामियाजा उठाता है देखो आम शिक्षा मित्र, आप भी जिला अध्यक्ष हो, शिव कुमार शुक्ला प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगठन वाले प्रयास कर रहे हैं और नाराजगी भी संगठन वाले ही झेल रहे हैं। तो इन सब चीजों को आप बेहतर समझते हो, आप लोगों के सामने जाते हो, नेताओं के सामने जाते हो, हम शिक्षा मित्र से भी मिलते हो। किसी की बेटी शादी को है तो किसी का बेटा पढ़ रहा है, किसी का इलाज के लिए कोई मरा जा रहा है, किसी के खाने को पैसे नहीं है। आपके पास आए दिन ये फोन आते होंगे, मेरे पास आते हैं तो आप तो उस संगठन से हो। कोई कहता था मेरे पास तो कल स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं है। अच्छा जी, आप लगातार 2-3 दिन रहे, समर कैंप का पैसा कब तक आने की उम्मीद की जाए? उस दिन आदरणीय अध्यक्ष जी के साथ, महामंत्री जी के साथ हम लोग डीजी मैडम से मिले थे और इस विषय पे वार्ता हुआ था। तो उन्हें उन्होंने कहा कि देखिए, हम आप ये जो बजट के लिए बजट की मंजूरी के लिए शासन में प्रस्ताव भेज दिया है और ये प्रस्ताव वहां से आते ही हम जो है इसको जारी कर देंगे। तो वह मैम कब तक जारी हो जाएगा? तो बोले देखिए, कुछ समय लगेगा, लेकिन जुलाई के प्रथम सप्ताह में जो हम जो है मानदेय भेज देंगे। तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में मानदेय आने की पूरी उम्मीद है कि जो जुलाई के प्रथम सप्ताह में ये समर कैंप का मानदेय हमारे सभी शिक्षा मित्र को प्राप्त हो जाएगा। मतलब जुलाई के पहले सप्ताह तक मिल जाना चाहिए पैसा। मिल जाना चाहिए। मतलब मानदेय और वो लगभग इकट्ठी लिमिट जारी होगी, 15 दिन का मानदेय बनेगा और जी, समर कैंप का पैसा वो फर्स्ट वीक में जुलाई के में आ जाना चाहिए। चलिए, जी। कुछ सही शिक्षा मित्र को 11,000 और अनुदेशक को 10,500 रुपया मिल जाएगा। जून का भी तो कम से कम परिवार चल जाएगा, वरना 15 दिन का कुछ तो मिलता नहीं। मई का मानदेय तो सबको मिल ही लगभग। जी, जी, जी। हालांकि कई जगह आजा जी शिकायत है, तो क्या कुछ लोगों ने आपसे भी शिकायत की है, कई जगह मानदेय अभी भी नहीं मिला है, कुछ है ऐसा? नहीं, नहीं, वो लिमिट जारी हो गया। कुछ जनपदों का था जहाँ का लिमिट नहीं जा पाया था, बेसिक वालों का। वो लिमिट जा अच्छा अच्छा। चुका है, अब हर जनपदों में जा चुका है। अब वहाँ के जिला अध्यक्ष मिल करके उसको, अगर जहाँ का नहीं हुआ हो तो करवा देंगे। तो लगातार ये तो आते होंगे, खन्ना जी तो लगातार आते होंगे, चूंकि प्रभारी मंत्री है, वो भी प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र के जिले के प्रभारी है, तो अक्सर आना होता होगा उनका, जल्दी जल्दी होता होगा। जी, जी। मुलाकात लगातार करिए, क्योंकि खन्ना जी ताकतवर मंत्री हैं और आपको अपने जिला अध्यक्ष एमएलसी हंसराज जी, सौरभ जी और खास करके जो पीएमओ के प्रभारी है पाठक जी, उन्हें पकड़ के रखना पड़ेगा।
क्योंकि उनको आपकी सारी पीड़ा पता है। जो पीड़ा पता होती है वही आपकी पीड़ा बेहतर समझता है। लगातार आप 5 चक्कर काट रहे हो, रोज भाग रहे हो, कभी मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो भाग रहे हो, कभी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो भाग रहे हो, मेरी 1 मिनट बात करा दो। तो उन सब लोगों के सामने आपकी ये पीड़ा आ चुकी है। तो अगर उन्हीं के साथ और इस बात को बढ़ाओगे कि जिस डॉक्टर को मर्ज पता है वो जल्दी से फिर आपके इलाज की छानबीन करता है, अब फिर वो लिख देगा 1-2 टेस्ट, उन टेस्ट में कहीं कोई बीमारी पकड़ में आ गई तो इलाज हो जाएगा। यही प्रक्रिया तो चल रही है अजय जी, कुछ और है बताइए। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं सर, ये है कि आज के आपके चैनल के माध्यम से अपने शिक्षा मित्रों को हम आश्वस्त करते हैं, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। जहां से हमें 1% की भी उम्मीद होगी कि हमें यहाँ से 1% का भी लाभ मिल सकता है, तो हम 99% नहीं देखेंगे, लेकिन 1% के लिए भी जाएंगे जरूर। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग संगठन का साथ दीजिए, आप लोग